प्रिय जिज्ञासुओं, नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आइए हम बात कर रहे हैं गिनतारा की बेसिक गणित की, जिसके द्वारा आप हमेशा के लिए गणित को तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंक में हम प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली जो गिनतारा पुस्तक है कक्षा 3 की, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें हमने गुणा भाग जोड़ना घटाना सीख लिया है। अब हम एक नए पाठ की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है भिन्न। देखिए किस तरह से इस पुस्तक में समझाया गया है कि लीला और आलोक खाना खा रहे हैं, मैं भी गरम गरम रोटियां बना रही है, माँ भी गरम रोटियां बना रही है। माँ ने एक रोटी बनाई, आलोक को देकर कहा आधी आधी बांट लो। तो आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ रोटियों के दो भाग किए गए हैं, एक में थोड़ा सा ज़्यादा है, एक में बराबर है। आलोक ने रोटी को ऐसे बांटा, इस तरह से। तो माँ ने एक रोटी और दी, फिर कहा कि आधी आधी बांट कर दिखाओ। इस बार लीला ने रोटी को ऐसे बांटा। तो तुम बताओ किसने रोटी को आधा बांटा, किसने, आलोक ने या लीला ने? तो देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये आधी रोटी है और ये टुकड़ा है, उसका आधा नहीं है। अब तुम एक कागज़ लेकर के इसका आधा करो। ये कागज़ है, इसको यहाँ से मोड़ देंगे। जैसे कोई कागज़ हो तो यहाँ तो नहीं है, लेकिन इसी में समझिए कि आपके सामने कोई कागज़ है इस तरह से, तो इसको मोड़ देंगे तो आधा हो जाएगा। ऐसे है तो आधा हो जाएगा। यहाँ से मोड़ देंगे तब भी आधा हो जाएगा, यहाँ से मोड़ देंगे तब भी आधा हो जाएगा। लेकिन यहाँ से मोड़ेंगे तब ये आधा नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है। क्या आधा करने के सभी तरीके सही हैं? नहीं तो कौन सा अंगा सही नहीं था। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इसके जो दो भाग किए गए हैं वो बराबर नहीं है। बराबर बांटेंगे तो भाग होगा, और जब तक बराबर बटेगा नहीं तब तक वो भिन्न के रूप में नहीं समझेंगे। तो यहाँ अब ऐसे ही नीचे दी गई आकृतियों का आधा करके एक हिस्से को रंगिए, आपके जिम्मे है। यानी आधी लाइन खींचिए ना आपके, फिर आधी लाइन, फिर आधा रंग दीजिए, आधी लाइन, एक लाइन खींचिए आधा करते हुए, एक लाइन आधा करते हुए, एक लाइन आधा करते हुए आधा रंग दीजिए। आधा आधा करने में दोनों हिस्सों का बराबर होना जरूरी है। जब किसी चीज़ के भाग किए जाएं तो बराबर भाग किए जाएं, तभी वो भिन्न की श्रेणी में आएगा। अब समझें, किसी वस्तु को आधा करने के लिए हमने उसके दो बराबर भाग किए, उसके एक हिस्से को आधा लिखते हैं 1/2, यानी पढ़ते हैं 1/2। इस तरह से पुस्तक को बनाया गया है कि आप जरा सा भी अध्ययन करेंगे तो गणित अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 1/2 बताया गया है। एक क्या है? एक का मतलब जो लिया गया हिस्सा है, और दो का मतलब किसी वस्तु के किए गए कुल बराबर हिस्से। जैसे यहाँ भिन्न देख रहे हैं हम, तो जैसे मान लीजिए कि कह रहे हैं कि भिन्न का मतलब जो इसका क्या कहते हैं कि बराबर बराबर भाग में किया जाए, उसके एक भाग को लिया जाए, उसके सापेक्ष जो कुल भाग है तो 1/2। जैसे एक भाग लिया गया अभी उदाहरणों में, तो 1/2 वो भिन्न हो गया। ऐसे यहाँ कागज़ दिखाई दे रहा है कि इसमें 1 2 3 4 भाग किए गए, इसमें 1 2 3 4 भाग किए गए, इसमें भी 1 2 3 4 भाग किए गए। अब आप इन चारों जो तीनों चित्रों में डिवीजन किया गया, इसका भाग मतलब बांटा गया बराबर बराबर, देखिए सही है कि नहीं। अगर बराबर बराबर बांटा गया है तो आप इसमें से आप जो भी भाग लेंगे वो 1/4, एक भाग लिए तो 1/4, दो भाग लिए तो 2/4, तीन भाग लिए तो 3/4, और चार भाग लिए तो 4/4 कहलाएगा। इसी तरह से जैसे 1/4 को 1/4 कहते हैं। यदि हम 4 बराबर हिस्से में 3 भाग ले लेंगे तो उसे 3/4 यानी 3/4 कहते हैं, यानी 3/4 कहते हैं। जैसे एक चित्र है, इसके 3 बराबर भाग किए गए हैं, इसको रंगा गया है, तो इसका जो रंगा हुआ भाग है 1/3 है। इस चित्र के जो है 8 भाग किए गए, इसका एक भाग रंगा हुआ है, 1/8 हो गया। इस चित्र के 1 2 3 4 5 6 भाग किए गए, एक भाग रंगा हुआ है तो 1/6 हो गया। इसके बाद इस चित्र के 1 2 3 4 5 भाग किए गए, एक भाग रंगा हुआ है तो 1/5 हो गया। यानी जो
भिन्न की खूबी है उसका पहला कहना है कि कोई भी वस्तु यदि बराबर बांटी जाएगी तो भिन्न कहलाएगी। अब तुम भी इस रंगे हुए चित्रों को लिखो, इसको तो आप लोगों को बताना है। इसको चित्र को ध्यान से देख लीजिए और देख करके बताइएगा मुझे एक ही कितने कितने भाग इसमें रंगे हुए हैं। तीनों चित्र आप ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, अच्छी तरह से देख लीजिए। रुक करके मोबाइल को चलता हुआ वीडियो है उसको पॉज कर देंगे तो आपको चित्र दिखाई देगा रुका हुआ। उसके बाद यहाँ आप हल करके बताइएगा। 1/2, 1/4, 3/4, 1/3, 1/8, 1/6, 1/5, 1/7, 3/8, 2/4 सभी क्या हैं? ये भिन्न संख्याएं हैं। यानी भिन्न क्या है? देखिए यहाँ रेड में लिखा है, क्या तुम बता सकते हो भिन्न क्या है? तो यहाँ आपको क्लियर है कि भिन्न वह एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु या समूह को बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी भाग को दिखाती है। जैसे किसी संख्या को आपने 4 भागों में बांटा है और उसमें से एक भाग ले लिया तो वो 1/4 होगी। 2 भाग ले लिया 2/4, 3 भाग ले लिया 3/4, तो उसमें से लिए गए भाग को दिखाती है। जैसे 3/7 है तो इसका मतलब क्या है? 3/7 का मतलब हो गया कोई भी वस्तु 7 बराबर भागों में बांटी गई है, उसके 3 भाग लिए गए, वो 3/7 हो गया है। बटा की रेखा यानी विभेजक रेखा कहलाती है। जैसे अगर कोई वस्तु जो है, मान लीजिए कि एक चीज, कोई भी एक चीज़ है ऐसे है बराबर है, इसको आप बांटिए 1 2 3 4 5 6 7 9 भाग मान लीजिए हो गए। अब इसके 9 भाग में से इतना आपने ले लिया है। अब इसको गिनिए कितने भाग हुए? 1 2 3 4 5 भाग आपने ले लिया है। तो ये 5/9 कहलाएगी। 5/9 कहलाई भिन्न के रूप में। जो लिया गया भाग है 5/9 कहलाया, लिया गया भाग 5/9 हुआ, जिसमें 5 क्या है? इसका 5 अंश है, जिसे अंग्रेजी में इसे 5 को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। अंश यानी न्यूमरेटर। एक कक्षा 3 की बात है, अगर आप समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप भूल जाते हैं। न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला हिस्सा है उसे हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अंग्रेजी में डिनोमिनेटर कहते हैं। यानी जिसमें वस्तु को पूरा बांटा गया है कितने भागों में, वह नीचे वाला है, और कौन सी भाग कितने भाग लिए गए हैं ऊपर वाला भाग प्रदर्शित करता है। अब आप भिन्न देख करके रंगना है तो इस सवाल को देख लीजिए। भिन्न देख करके रंगना है इनको, आपको इस सवाल को पूरा पूरा रंगिएगा। अब इसको अपने द्वारा रंगी गई भिन्न देखकर बताइएगा कि इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। आरोही क्रम में इन भिन्नों को लिखना है। आरोही क्रम का मतलब छोटी भिन्न बड़ी है। हमने क्या सीखा है इसको देखेंगे। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो एक पूरी वस्तु को या समूह के बराबर हिस्सों में बांटने पर उसके किसी एक भाग को दिखाती है। भिन्न में विभाजक रेखा के ऊपर के अंकों को अंश या नीचे के अंक को हर कहते हैं। समान हर वाली भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। जैसे यहाँ आरोही अवरोही करना है तो इसमें जिसके जब भी आप यहाँ थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, इस उदाहरण को तो नहीं बताऊँगा लेकिन दूसरा, जैसे आपको कहना है कि आरोही क्रम में लिखना है और अवरोही क्रम में भिन्नों को लिखना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। तो यदि आप किसी भिन्न का, जैसे मान लीजिए 1/7 कोई भिन्न है, फिर 2/7 है, 3/7 आपको मिला, 4/7 मिला, 5/7 मिला, 5/7 मिला, 6/7 मिला। तो ये आरोही हुआ। ये भिन्न पर ध्यान देना है कि ये भिन्न यदि बराबर होंगे तभी आप, नहीं तो आगे कक्षाओं में सीखेंगे बराबर करके करेंगे। तो यहाँ बराबर आपके सामने रहेगा तो इस तरह से लिख देंगे। लेकिन बढ़ते क्रम में, मानिए अंश 1 से 2 3 4 5 6, ये अंश के बढ़ने के क्रम में है। और तब जबकि हर उसका समान हो। और वही क्रम का मतलब होता है, आप जानते ही हैं कि घटते क्रम में, यानी 1 7 6 5 4 3 2 इस तरह से। तो यहाँ भी अब ये पलट जाएगा। इसके हर सभी के साथ हैं तो 6/7 पहले हो गया,
फिर 5/7 हो गया, फिर 4/7 हो गया, फिर 3/7 हो गया, फिर 2/7 हो गया, फिर 1/7 हो गया। इस तरह से अवरोही और आरोही क्रम में आपके हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, अब आपको गिनतारा का ये जो फ्रैक्शन वाला चैप्टर था भिन्न वाला, इसका आपको अभ्यास करना है। अभ्यास के प्रश्न को देख लीजिए, जो जो प्रश्न पुस्तक में दिए गए हैं इनको आप अभ्यास करिएगा, लगाइएगा, देखिए, समझिएगा, बताइएगा। उसके बाद हम आगे बात करेंगे भिन्नों के संदर्भ में ही। अगला चैप्टर जो होगा उसकी बात करेंगे। तब तक आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।